क्या विजिट वीजाज ओपन है, क्या आउटसाइडर्स के वीजाज लग रहे हैं, नंबर इनसाइडर्स के वीजाज लग रहे हैं कि नहीं, और नंबर 4 स्किल्ड कैटेगरी और अनस्किल्ड कैटेगरी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। डन बेस से जो है ना वो बच जाइए, डन बेस वाले चक्कर में मत पड़िए। वीडियो से वीजे की बात नहीं कर रहा, जनरल मैनेजर सेल्स मैनेजर वाले वीजों की बात नहीं कर रहा जो अच्छा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई के खर्चा कितना है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर दुबई से हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट 3 चीजें बताने वाला हूँ। नंबर 1, क्या विजिट वीजाज ओपन है, नंबर 2, क्या आउटसाइडर्स के वीजाज लग रहे हैं, नंबर 3, क्या इनसाइडर्स के वीजाज लग रहे हैं कि नहीं, और नंबर 4 स्किल्ड कैटेगरी और अनस्किल्ड कैटेगरी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मुस्तकबिल में आने वाली तमाम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हम आप लोग के लिए शेयर करते रहें। विजिट वीजाज लग रहे हैं लेकिन रिजेक्शन भी हो रही है। रिजेक्शन की रीजंस बहुत सारी होती हैं, वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, वो आपकी अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स की गलत हो सकती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर तैयार कीजिए, जिसमें आपका पासपोर्ट, जिसमें आपकी आईडी कार्ड, जिसमें आपकी पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो स्कैन होनी चाहिए। अपने कैम स्कैनर से स्कैन मत कीजिए, प्रॉपर्ली किसी फोटोकॉपियर से इसको स्कैन करवाइए और उसके बाद अपने एजेंट को दीजिए। वीजा अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह आपका वीजा जरूर लगेगा। कल ही की बात है कि मैं दुबई एयरपोर्ट पर गया था, मैंने खुद बजाते ये चीज वहां पे नोट की। इस्लामाबाद से भी फ्लाइट्स आ रही थी, लाहौर से भी फ्लाइट्स आ रही थी, पेशावर से भी फ्लाइट्स आ रही थी, कराची से भी फ्लाइट्स आ रही थी। तो आखिर ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके वीजाज लगते हैं। हाँ, उनमें से बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो यहाँ जॉब्स ऑलरेडी कर रहे होते हैं, वो छुट्टियां मनाने घर गए होते हैं। तो मकसद है कि वीजाज तो लग रहे हैं। आप ये कहें कि भाई वीजाज नहीं लग रहे, ये तो सीधी सीधी बात है, गलत बयानी है, लोग आपको गलत गाइड करेंगे। वीजाज लग रहे हैं, डन बेस से जो है ना वो बच जाइए, डन बेस वाले चक्कर में मत पड़िए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक दफा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज्यादा पैसे देकर वीजे मत लगवाइए। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो सबसे ज्यादा लोग पूछना चाह रहे हैं, स्किल्ड कैटेगरी के वीजाज। अगर आपके पास डिग्री है और वो अटेस्टेड है तो आपका वीजा लग रहा है, इजीली ऑटोमेटिकली उसका एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। नंबर 3, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या अनस्किल्ड कैटेगरी के वीजाज लग रहे हैं? तो भाई अनस्किल्ड कैटेगरी के वो लोग जो दुबई के अंदर मौजूद हैं उनके वीजाज लग रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उनके अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी बात आपको मैं बताता चलूं कि क्या आउटसाइडर्स के वीजाज लग रहे हैं? नहीं जनाब, आउटसाइडर्स के वीजाज में अभी दिक्कत हो रही है, लेकिन कौन सी कैटेगरी? अनस्किल्ड कैटेगरी। जो स्किल्ड कैटेगरी है उसके वीजाज लग रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब आप कहेंगे भाई मेरे पास तो डिग्री है, लेकिन वो फिर वेल रेप्यूटेड की भी बात आ जाती है ना। यहाँ पे एजेंटों से वीजे की बात नहीं कर रहा, जनरल मैनेजर सेल्स मैनेजर वाले वीजों की बात नहीं कर रहा, जो रियलिटी बेस्ड है, जो यहाँ पर कंपनी मौजूद है, जिसका स्टेटस है यहाँ पे। ये नहीं भाई किसी बंदे के नाम कंपनी खोल के तो चलो जी 7-8 वीजे चिपका दे, वो वाली बात नहीं होने वाली। वो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। ज्यादा पैसे लोगों को मत दीजिए, 12-12, 13-13 हज़ार दरम मत दीजिए, उसका कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के इनसाइड वीजाज लग रहे हैं। जी बिल्कुल इनसाइड वीजाज लग रहे हैं, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। आपके बस डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे होने चाहिए। मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ कि प्रॉपर अटेस्टेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कैन लीड टू एम्प्लॉयमेंट वीजा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीजा यहाँ पे चाहते हैं 2 साल वाला, जो कि हमेशा से 2 साल का ही होता है, तो आपकी डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्टेशन का प्रोसीजर मैंने प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि किस तरीके से आपने मुफा अटेस्टेशन अपने डॉक्यूमेंट्स की करवानी है। आपने सबसे पहले पाकिस्तान से जिस डिग्री के ऊपर आपका वीजा लगना है, पाकिस्तान से आपने अपना वो डॉक्यूमेंट HEC से अटेस्ट करवाना है। HEC से अटेस्ट करवाने के बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से अटेस्ट करवाना है। और ये कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, ये आपका HEC का जो है उसमें थोड़ा बहुत मसाइल होते हैं कि जी आपकी पहले HEC का पोर्टल बनाया, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है, फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, फिर आप वहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से आपके एक ही दिन में डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप यूएई एम्बेसी जाते हैं। आप यूएई एम्बेसी, मजे की बात है कि लाहौर में भी अब स्टार्ट हो गया ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का काम। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जो लोग विजिट वीजा पे आते हैं वो यहीं पे आके, बजाय इसके कि पाकिस्तान में $41 पे करें, यहाँ 40 दरम में जो है वो पाकिस्तानी 3000 रुपए में जो है वो आपकी डिग्री अटेस्ट हो जाती है। चाहे आप पाकिस्तानी एम्बेसी से अटेस्ट करा लें, चाहे आप पाकिस्तानी कौंसुलेट दुबई से अटेस्ट करा लें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई की स्टैम्प बाद में ही लगती है। उसके लिए ये दोनों में से किसी एक चीज का होना जरूरी होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई के खर्चा कितना है। तो भाई देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई का खर्चा ज्यादा नहीं है, तकरीबन 150 दरम है। अगर
अगर आप ऑनलाइन भी इसको करते हैं, लेकिन फिर भी सर्विस चार्जेस डाल के 170, 180, 90 दिरहम बन जाते हैं। लेकिन अगर आप सेम डे पे लोगों से करवाते हैं, वहाँ पे एजेंट्स बैठे हुए हैं, ऑन टाइम वाले बैठे हुए हैं, दुनिया लीगल वाले बैठे हुए हैं, तो वो आपको 220-30 दिरहम में सेम डे पे अटेस्टेशन करवा देते हैं। तो पिंक स्टैंप आपकी डिग्री पे जैसे ही होगी, आपका वीज़ा बआसानी आपको मिलेगा इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा मेरी नसीहत आप लोगों को ये है कि अंग्रेज़ी ज़बान के ऊपर महारत हासिल करें। अगर आप लोग अच्छी नौकरियाँ हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, खूब दरम कमाना चाहते हैं, तो अपनी अंग्रेज़ी ज़बान को बेहतर कीजिए। अंग्रेज़ी ज़बान अगर आपकी बेहतर होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे जो लोगों से मिलना है, जो पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ मिलना है, वो गोरा है, सीधी सी बात है, यूरोपियन है, रशियन है, अमेरिकन है, कैनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, तो यू हैव टू डील विद दैट काइंड ऑफ पीपल। तो आपको इस तरह के लोगों से मिलना है ताकि आपके और उनके दरमियान लैंग्वेज बैरियर ना हो, आपके जॉब के चांसेस ज़्यादा हैं। If your English communication skills are good, no need to worry. And then what you have to do, apply a visa and come to Dubai. वैसे आप लोग आज के मैसेज में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरी इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेहतर हैं कि नहीं, या मुझे मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप लोगों का जो फीडबैक है वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने आप को मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज आई एम लेटिंग यू एवरी थिंग फ्राम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई। मैं जो चीज़ मुझे पता चलती है मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खबर पता चले, एंड आई विल लेट यू नो। लोग ज़रूर आइए, दुबई आइए। दुबई इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि इस टाइम एक दरम पाकिस्तानी 76 रुपये का हो चुका है। आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जल्दी नहीं जा सकते। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म राइट नाउ वेयर यू कम एंड अर्न मनी। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे अच्छे रोजगार कमाने का मौका है। ज़रूरी नहीं दुबई, यू कैन गो टू अदर गल्फ कंट्रीज एज वेल। आप सऊदीया जाएं, आप कतर जाएं, आप ओमान जाएं, आप बहरीन जाएं, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, बट यू शुड मूव एंड टेक अ डिसीजन। वो कहते हैं ना, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, और दुबई लाइफ विद जलीस मिर्जा जो हमारा सोशल मीडिया का फेसबुक पेज है उसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।